नमस्कार। धार लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे पुनरुत्थान के अपने साथी श्री सुनील जोशी जी से, जो कि प्रधानाचार्य हैं गुनियाल गाँव जीआईसी में और ये सहसपुर, देहरादून में हैं। तो उनके यहाँ हमारा कोना कक्षा का स्थापित है और वो इसका संचालन अपने यहाँ विद्यालय में करते हैं, जिससे बहुत से बच्चे लाभ उठाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सुनील जोशी जी से। नमस्कार सर, आपका नमस्कार स्वागत है मैडम। हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत तो सुनील धन्यवाद, सबसे बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सुनील जी सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ? जी, मैं सुनील जोशी, मैं यहाँ पे देहरादून जिले के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाल गांव में प्रधानाचार्य हूँ। ये सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ गुनियाल गांव में। उससे पहले मैं हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर था, चकरौता में भी रहा हूँ और सहसपुर ब्लॉक में भी रहा हूँ। जी, बहुत सुंदर। तो जैसा आपके यहाँ अभी हाल में ही कोना कक्षा का स्थापित हुआ है, तो क्या आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँगे? जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हम धन्यवाद करते हैं धात संस्था का, जिन्होंने विद्यालय में कोना कक्षा का स्थापित किया। इससे हमारे छात्र-छात्राएँ बहुत ही अधिक लाभान्वित हुए हैं। उनमें एक पढ़ने की आदत प्रारंभ हुई है और इसी की प्रेरणा लेते हुए हमने अभी एक पूरा पुस्तकालय स्थापित अपने विद्यालय में कर दिया है। फुल टाइम पुस्तकालय जिसमें बच्चे आते हैं और नई-नई तरह की किताबें वो पढ़ना चाहते हैं। कुछ पढ़ने का मटेरियल हम इंतजाम कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उन्हें जी, अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें प्राप्त हो सकें। तो जी। इसके लिए मैं पुनः धाद संस्था का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नई प्रेरणा कोना कक्षा का प्रारंभ कर इस विद्यालय में की। धन्यवाद सर, जी, आपने जो बताया आपने और आपने जो आभार प्रकट किया धात को, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और ये जो कोना कक्षा का आपके यहाँ स्थापित हुआ है, इसमें जो आपको पुस्तकें मिली, जैसे आपने कहा कि आप और भी कई पुस्तकें आपके पुस्तकालय में पहले से भी रही होंगी। तो इन पुस्तकों के बारे में जो बच्चों का क्या फीडबैक है या वो आपको क्या बता रहे हैं? हालाँकि ये अभी बहुत कम ही समय हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी क्या वो पढ़ जी। रहे हैं और वो आपको इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हमें ये और किताबें चाहिए या ये किताबें अच्छी हैं? ये बहुत लाभदायक पुस्तकें हैं जी, और हालाँकि लगभग 2 ढाई माह से हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ कोना कक्षा स्थापित हुआ है। जी। किंतु जब से कोना कक्षा स्थापित हुआ है, बच्चों में एक निरंतरता आई है, क्योंकि उन्हें विज्ञान से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित पुस्तकें हुँ, पढ़ने का एक अलग तरीके का अनुभव प्राप्त हुआ है और वो भविष्य में भी उसी तरह की पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं और एक नियमित उनका कार्यक्रम बना है। वे पुस्तकें घर भी ले जाते हैं और घर से अच्छा। पढ़ के वे लाते हैं, तो नियमित एक कार्यक्रम बना है कि ताकि वो हर बच्चे तक किताबें जा सके। जी, बहुत सुंदर। जी। तो इसका संचालन आपके यहाँ किस तरह से होता है? मैडम इस हमारे व्यवस्था यहाँ को इसका जी, जी, मैं समझ गया। जी। हुँ, ये दोनों दोनों तरफ से हमारा संचालन होता है। एक्चुअली इनका प्रभार हुँ, तो हुँ। शिक्षक के पास है। हमारी एक जी, मैडम है हिंदी की, जी, उनके पास इसका प्रभार है, जी, क्योंकि उनके पास पूरे पुस्तकालय का ही प्रभार है, तो उनको जी। जो कोना कक्षा से प्राप्त पुस्तकें हैं, वो भी उनके नियंत्रण में है और उनके द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के 2-3 बच्चों को हुँ, हुँ।
इसके देख-रेख में लगाया गया है। अगर कोई बच्चा अच्छा। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो बच्चे इसको संचालित करते हैं और बच्चे ही आपस में एक कब किसको दी जानी है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, बच्चे अधिक हैं, तो जी, वो उनको एक टाइम शेड्यूल के अंतर्गत ये पुस्तकें वो आवंटित करते रहते हैं और वापस लेते रहते हैं। जी। तो बहुत जी, अच्छा है कि इसमें आपके अध्यापक के साथ आपके बच्चे भी जुड़े हुए हैं और जो बड़े बच्चे हैं, जी। अवश्य वो एक तरह का इससे को मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा होगा कि किस तरह से स्थापित की जाती हैं, किस तरह से इसका रेगुलेशन किया जाता है, कंटिन्यूएशन में किस तरह बच्चों को इश्यू की जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या इसके लिए आपके यहाँ कोई समय सारणी में कोई विशेष व्यवस्था की गई है या जो पुस्तकालय का समय होता है उसी समय इसको बच्चे पढ़ते हैं? ये हमारे यहाँ 2 तरह से इसका संचालन हो रहा है। जी, एक तो कुछ कक्षाओं में जी, पुस्तकालय के लिए भी हमारे पास समय सारणी में समय है, 10th जी, तक का। जी, और दूसरा 8th पीरियड, एक 8वां वादन, उसमें जी, उसमें भी कुछ बच्चों को अधिक से अधिक बच्चे उसमें लाभ प्राप्त करते हैं। और हुँ, एक और हमने शुरू किया है, कभी क्या होता है कि कुछ अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं, वे अवकाश पे रहते हैं, जी, उनकी जगह अन्य अध्यापक की व्यवस्था रहती है, जी, तो वो उन व्यवस्था वाले अध्यापकों को ये कह दिया जाता है कि वो व्यवस्था वाले वादन में हुँ, ये कोना कक्षा की पुस्तकों को वहीं पे बच्चों को आवंटित कराएं, अपने एट द स्पॉट जो हमारा पुस्तकालय का कक्ष है उसमें जी। पढ़वाएं। अच्छा, बहुत ये सुंदर ये तो व्यवस्था आपने रहती है। जी, ये आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस विषय का वो वादन होता है, उस विषय का आपको अरेंजमेंट नहीं मिल पाता, उसी टीचर का मतलब हाँ, उसी हाँ जी, या बिल्कुल। विषय वाले अध्यापक का। तो ये बहुत सुंदर है कि वो उस समय का सदुपयोग पठन के लिए कर लेते हैं सदुपयोग और होता है। आप जी, जी। जी, बिल्कुल और वो अपनी रुचि के अनुसार हुँ, किताबें ले लेते हैं। और ये किताबें मेरे जी। ख़्याल से एनबीटी और सीबीटी की जो किताबें होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, जिनको कि 30-35 मिनट में आराम से बच्चा पढ़ सकता है। आराम से और पढ़ा जा वो सकता है, जी, जी। बल्कि वो और 2 बच्चे पढ़ सकते हैं एक टाइम में। हाँ, हाँ, आराम से जो जी, बैठे हैं साथ में बच्चे और उसका जो फ़ॉन्ट होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है कि वो दूर से बहुत अच्छे से पढ़ तो ये आपका जी, बहुत जी, अच्छा जी। लगा मुझे कि इस तरह समय का सदुपयोग भी हो गया और आपके स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी तरह से संचालित हो गई, उसमें भी किसी तरह का बिल्कुल, कोई बिल्कुल। बाधा नहीं पड़ी। तो ये जी, बहुत अच्छी बात है। हुँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी आपने जैसे मुझे आपके बारे में पता है कि आप बहुत से माता-पिता विहीन बच्चों की छात्रवृत्ति का कार्यभार भी उठाते हैं और साथ ही इंटर के बाद बहुत से बच्चे जो कि किसी तरह के ट्रेड में या कोई व्यावसायिक व्यवस्था में जाना चाहते हैं जी। और उस तरह के किसी भी कोर्स को लेते हैं, तो आप उनकी भी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करते हैं। तो इसके हुँ। बारे में कुछ बताएँ? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 2-3 तरह के काम शुरू किए हैं अपने विद्यालय में। जी, एक तो हमने मध्याह्न भोजन, जो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जी, और उसमें होता क्या है कि हमारे 6 टू 8 वालों को तो खाना मिलता है, लेकिन ग्रामीण जी, परिवेश के बच्चे हैं, टाइम से दूर से चल के उनको आना पड़ता है, समय से वो स्कूल पहुँचे, तो जी, उनको हमने दिन में भोजन की व्यवस्था भी करवाई है। चूँकि ये हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से 6 टू 8th हमको मिलता है, किंतु हमने हुँ, 9th टू 12th वाले बच्चों को भी ये व्यवस्था कराई है, ताकि वो अपने बाज़ार के भोजन पे या जैसे बिस्किट्स खाते हैं या मार्केट से फास्ट फूड खाते हैं, उस पे डिपेंड ना रहें और दाल-चावल उनको न्यूट्रिशियस खाना यहाँ पे प्राप्त हो सके। एक तो ये व्यवस्था कराई है। दूसरा जी, हमने माता-पिता विहीन जो बच्चे हैं, जी, होता क्या है कि खास तौर पर लड़कियाँ, बालिकाएँ, वो जब घर से चलती हैं, वो जब घर में रहती हैं और बड़ी होती हैं, तो उन पे ज़िम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं। हुँ, वो उनकी माताएँ आस-पास के घरों में काम करती हैं, क्योंकि
सामान्य और निम्न वर्ग के बच्चे हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जी। और वो बड़े बच्चों पर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पूरा घरेलू काम करें। उनकी माताएं जो काम करने जाती हैं घरों में, जी। इसके लिए वो अपने छोटे भाइयों को खाना तो खिला पाती हैं, किंतु वो स्वयं मतलब घर के कामों में फंस जाती हैं और इस तरह से विद्यालय या तो देर से पहुंचती हैं या तो अनुपस्थित रहती हैं। इस बात का जी। पता जब हमको लगा कि कुछ इंटरमीडिएट के बच्चे और बड़े बच्चे इस तरह जी। का काम कर रहे हैं और वो अनुपस्थित रहते हैं, तो हमने फिर ये व्यवस्था करी, पूरे विद्यालय में पता किया कि कैसे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो माता पिता विहीन है। तो हमें बिफोर लास्ट ईयर 16 बच्चे ऐसे मिले, अभी ज्यादा हो गए हैं। उन जी। 16 बच्चों को हमने जो जिस कक्षा में है उसको उतनी कक्षा के बराबर रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में डाले। अकाउंट हमने सामने केनरा बैंक में खुलवाया जी। और अपने अभिभावक संघ के खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर किया। अभिभावक संघ में हमने डोनेशन प्राप्त किया लोगों को मोटिवेट करके, जो कि अब हमने अलग व्यवस्था कर दी है। किंतु कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे को 600 रुपए, 7 वाले को 700 रुपए, 10 वाले को 1000 रुपए, और यहाँ पर हमने 11th वाले को 1500 रुपए और 12th वाले बच्चे को 2000 रुपए पर मंथ का प्रावधान रखा। चूंकि जो लोग ये पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये 1500 और 2000 भी ठीक रहेगा, अगर हम 1200 1100 रुपए देते हैं तो कुछ कम हो जाएगा। तो इससे क्या है कि एक तो उनको अपने माता पिता की जगह काम करने की जो स्थिति है वो नहीं आई। इनको करीब करीब अच्छा एक पैसा उनके इमरजेंसी फंड में जमा हो रहा है, और आगे यदि उनको अपनी स्टडी करनी है तो 25-1000 रुपए, 20-25 हजार रुपए उनके एक वर्ष में उनको मिल प्राप्त हो जाए। रहे हैं। जी। तो इस तरह से एक ये समस्या का समाधान हुआ है। दूसरा, तो हमने बहुत जो जी। जी, इंटरमीडिएट बताइए। बच्चे पास कर लेते हैं, हुँ। वो उनको आगे अपने भविष्य में अनिश्चितता नजर आ रही थी और वो स्पष्ट नहीं थे कि उनको करना क्या है आगे। इसलिए उनकी काउंसलिंग करके हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि वो आप आगे भविष्य के प्रति अपना रास्ता बना सके। असल में उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में कि उनको आगे पढ़ने की व्यवस्था बहुत कम होती है, क्योंकि सामान्य तौर पर लेबर कैटेगरी या बहुत कम सैलरी वाले, मासिक सैलरी वाले बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे पढ़ रहे हैं जिससे उनका गुजारा होना मुश्किल है, और हायर एजुकेशन तो उनके सपने की बात है। सही कह रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनाई गई। जैसे हमने एक CIMS यहाँ पे कॉलेज है, डॉक्टर ललित जोशी जी का है, वो भी जी। सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले मैंने जी। उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम ट्यूशन फी हम माफ कर देंगे और आपको जो सामान्य एजुकेशन, वो सामान्य उनके फीस है वो देनी पड़ेगी। इसी तरह से ONGC के पॉलिटेक्निक में इस कुछ 2-3 बच्चे स्पॉन्सर्ड हुए पहले वर्ष में, और बाद में हमने GRD कॉलेज और जसपाल राणा कॉलेज में भी एडमिशन कराए। तो इस तरह जी। से हमारे बच्चे अभी पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, वो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर जी। में भी ये बच्चे गए हैं, और इसी तरह से GRD एकेडमी में भी हमने एडमिशन कराया है, जसपाल राणा स्पोर्ट्स एकेडमी में भी एडमिशन कराया है, और ये ONGC का जो पॉलिटेक्निक है उसमें भी जी। एडमिशन कराया। सब स्पॉन्सर्ड हैं बच्चे। चलिए, बहुत तो इस सुंदर। तरह से उनको एक कैरियर के प्रति अपनी जागरूकता पैदा हुई है, और साथ साथ में जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी एक आशा बंधी है कि हम इंटरमीडिएट तो कर रहे हैं, किंतु आगे हमारे पढ़ाई के रास्ते
खुल रहे हैं, हमें पढ़ाई के लिए सहायता होगी, तो वो निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति भी विद्यालय में ठीक बन रही है और वो पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि हमने एक राइडल भी रखा है कि अबव 75-80% हम बच्चों को जो उपस्थिति भी और उनके इंटरमीडिएट परसेंटेज भी होगा, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाएंगे। इसके लिए हमने प्रॉपर एक आशाएं संस्था का गठन भी किया है, जिसमें जिसके द्वारा हम ये सब कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, क्योंकि इतना जी, बड़ा बजट और इतना बड़ा पैसा हम सीधे सीधे अपने अभिभावक संघ के को बोझ नहीं बनाना चाहते। तो हमने एक संस्था का गठन किया, जिसमें कुछ लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जो कुछ डोनर भी उसमें हैं, और इस तरह से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, और आशा करते हैं कि भविष्य में ये और बढ़ेगा। जी। जी बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किए हैं, जो दोनों चीज़ें आपने बताई कि माता-पिता विहीन बच्चों के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं और इसके लिए आपका अभिभावक संघ जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है और उसके द्वारा आपकी जी ये व्यवस्था बनी हुई है। और साथ ही जो जी आपने इंटर पास करने के बाद जो बच्चे हैं, उनके लिए जो निःशुल्क व्यवस्था करी है, जिसमें आपने सीआईएमएस और ओएनजीसी के बारे में बताया। तो ये भी बहुत अच्छा है, इससे बहुत से ऐसे बच्चे जो कि बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, शायद उन्हें एक आशा रहती होगी कि हम जो है अब अगर 12th करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास एक इस तरह की व्यवस्था बन सकती है कि हम किसी भी पैरामेडिकल या ऐसी कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग ले लें और आगे अपने भविष्य को जी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत सुरक्षित अच्छा कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं और इस तरह से ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें बहुत से जागरूक लोग या संवेदनशील लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप अपने विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कि समाज में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और ऐसे लोग जिनको कि इनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को आप पूरा कर रहे हैं। मैं जी ये जी भी मैम। जानना चाहूँगी जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपके विद्यालय में बच्चों का आप मतलब विद्यालय में बच्चों के जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व समझते हैं? और क्या आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि पुस्तकें पढ़ने के बाद इस बच्चे में इस तरह का अंतर आया है या ये कुछ आपने ऐसा नोटिस किया हो तो इसके बारे में भी बताएँ? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली पुस्तकें हमेशा से ही किसी भी मनुष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण वो रही है, और बिना पुस्तक के तो ना तो हम हैं, ना तो आप, संभव तो आप भी पुस्तकों के सहारे ही बनी हुई हैं, या कोई भी व्यक्ति बहुत जी, महत्वपूर्ण रोल रहा है। जहां तक मैं अपने विद्यालय में समझता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सोशल मीडिया और फोन की तरफ पहले उनका रुझान था। जी, हालांकि आज के जीवन शैली में जब से कोविड आया, उसके बाद खास तौर पे ऑनलाइन टीचिंग भी और वो ये भी काफी महत्वपूर्ण रही हैं। तो मीडिया का भी अपना, फोन का भी अपना महत्व है, उसमें आने वाली चीजों का भी अपना महत्व है। जी। किंतु बिना पुस्तक पढ़े हुए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने विद्यालय की बात करूं, तो बच्चों का रुझान बड़ा है पुस्तकों के प्रति, उनकी लगन बढ़ी है। और अ, मैंने अब लगभग बहुत सारे बच्चे जो कभी इस तरफ देखते भी नहीं थे, पुस्तकालय की तरफ झांकते भी नहीं थे, वो वहां बैठे हुए देखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी मनुष्य के जीवन में, और एक छात्र के विकास के लिए भी बहुत अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा आपने बताया। मैं दूसरी ये भी बात जानना चाहूँ क्या कभी बच्चे आप जैसे अपने स्कूल में व्यवस्थाएँ देखते रहते हैं, तो क्या कभी उनका अपनी तरफ से कोई डिमांड होता है कि हमें इस तरह की किताबें चाहिए या सर हम ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हैं? या आपके पुस्तकालय में सभी तरह की किताबें उपलब्ध हैं? सभी तरह की तो उपलब्ध नहीं है, जी, किताबें बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, जो विभाग के द्वारा जो बजट आता है,
उसमें जो किताबें आ सकती हैं, कहानियों की आ सकती हैं, हमारे लोकल इतिहास की आ सकती हैं, क्षेत्रीय इतिहास जी, की और भारत के इतिहास की किताबें हैं हमारे पास। जो महत्वपूर्ण महापुरुष हैं, वीर जी, हैं, उनकी पुस्तकें, उनके जीवनियां हैं और कहानियां की किताबें हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो जी, अभी हम डिमांड कर रहे हैं, या मेरा विचार है कि इस सत्र में कुछ वैज्ञानिक प्रसंगों की अगर पुस्तकें उपलब्ध हो सके, और जो सामान्य ज्ञान की इस तरह की किताबें हो सके, तो हम उसे जरूर मतलब चाहेंगे कि वो हमारे पास हों। और मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सामान्य ज्ञान की पुराने एडिशन की भी कहीं हमें मिलती हैं, तो हमारे पुस्तकालय का हिस्सा बने, तो कम से कम कुछ तो ज्ञानवर्धक चीजें उसमें रहें, चाहे वो पुरानी है चाहे नई है, उससे हमें कोई वो नहीं है। तो मैं उसकी खोज करके उनको भी मंगवाता रहता हूँ, चाहे किसी घर में पड़ी रहती हैं टीचर्स के या कोई आसपास के लोग। तो मैं जब भी कोई मिलता है तो मैं कहता हूँ भाई, अगर आपके पास इस तरह की किताबें हैं जो आपके उपयोगी नहीं है, तो हमें दे दीजिए, हमारे लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत सुंदर। जी तो अच्छा लगा जानकर कि आपके यहाँ काफ़ी जी पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपके यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामान्य ज्ञान की और किताबें होनी चाहिए। और हमारे दर्शक जी जो जी इसे देख रहे होंगे, उनसे भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी कुछ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हों और आप उनको देना चाहते हो, तो आप सुनील जोशी जी से संपर्क कर सकते हैं या हमारे बिल्कुल धार बिल्कुल संस्था से भी बिल्कुल। संपर्क कर सकते हैं और हम हमें किताब उपलब्ध करा हाँ सकते हैं, जी, जो हम बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक बहुत आपके सराहनीय माध्यम से कार्य। मिल जाए तो जी। बहुत अच्छा है। जी जी जी, अवश्य। जी बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से दर्शक भी ऐसे थे, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी किताबें थी, बच्चे ने पढ़ी थी, तो वो हमारे पास में सूरजमल विद्यालय महाविद्यालय है, तो हमने उनकी लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें डोनेट कर दी थी। तो वो लोग जी। बहुत खुश थे कि ये का किताबें जो हैं बच्चों के काम आ जाएँगी। और वैसे भी किताबों से जब हम एक पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा बढ़िया लगता है, और उससे जो तरीका होता है पढ़ने का, बार-बार देखने का आँखों से, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है। जबकि हम ये ऑनलाइन अगर किसी किताब को पढ़ते हैं तो वो वैसे हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होती हैं, और पुस्तकों का बिल्कुल एक बिल्कुल। अपना चार्म होता है पढ़ने का। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे, अगर आपके यहाँ भी बच्चे बड़े हो चुके हैं और आपके पास कुछ किताबें हैं, तो आप ज़रूर उनको डोनेट करें। और सुनील जोशी जी के यहाँ या धात के माध्यम से भी जी, आप संपर्क कर सकते हैं और हम निश्चित लोग रूप से मैं भी अपने घर से लेके गया हूँ किताबें। जी। जी जी तो ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं आपके विद्यालय में कुछ नवाचार जो कि पुस्तकों से रिलेट, क्या आप कोई ऐसे कार्यक्रम भी कराते हैं या आपने कोई ऐसा नवाचार शुरू किया हो जो किताबों से रिलेटेड हो? ए, जैसे कि बहुत से लोग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं, बच्चों से कोई कार्यक्रम करा लेते हैं, या कभी-कभी मैंने देखा कुछ स्कूलों में जैसे छोटी-छोटी बच्चों की किताबें होती, नाटक मंचन करा जाता है। तो क्या आपके यहाँ भी किताबों से, पुस्तकों से संबंधित कुछ ऐसे क्रियाकलाप करे गए हैं? बिल्कुल मैम, हम लोग जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व होते हैं जी, और ऐसे कुछ खास दिवस होते हैं, उन पर क्विज भी कराते हैं। जी, वो किताबों से ही पढ़ के सामान्य ज्ञान उनको प्राप्त होकर के ही क्विज कराते हैं, हाउस वाइज क्विज कराते हैं। जी, और जैसे गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक नाटिका कराई थी, तो वो पुस्तक से ही पहले उसके डायलॉग उनसे फिट करवाए, और उसके बाद तो इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं जो आप पूछ रही हैं, निश्चित रूप से कराते हैं। और बिना पुस्तकों के अंदर का ज्ञान लिए, उनकी भावना लिए, ये सब कैसे संभव है। जी। इसलिए पुस्तकों का तो हर जगह महत्वपूर्ण रोल है। जी। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने। विज्ञान जी, जी, विज्ञान के जो विज्ञान गोष्ठी है, जी। विज्ञान गोष्ठी में हमने एक विज्ञान नाटक करवाया था। तो हुँ, वो भी इसी तरह से किसी पुस्तक से नाटक तैयार करवा करके, और तब
तैयार हुआ था। एक थीम पुस्तकों से ही लेकर के वो नाटक तैयार करा करके उसे आगे भेजा था। बच्चे हमारे जी, जनपद स्तर पर भी वो उन्होंने कार्यक्रम को दिखाया था। जी। तो आपके यहाँ जैसे बहुत से विद्यालयों में मैंने देखा है कि उनका एक अपना किताब भी पब्लिश कराते हैं, बच्चों का एक पब्लिशिंग ग्रुप जैसा होता है, एक एडिटर होता है और बच्चे कुछ लिखते हैं अपने अपने ज्ञान से जो भी उनको अनुभव हुआ हो उसके बारे में कोई कहानी कभी छोटी-मोटी लिख लेते हैं या कोई कविता लिख लेते हैं। तो क्या आपके विद्यालय में भी बच्चे कुछ स्वरचित हाँ कहानी, जी, अभी लिखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हमने जी। ये अभी कंपाइल तो नहीं करवाया था, किंतु मैं आपको बताऊँ, जब हम इनको गर्मियों की छुट्टियों में जो 1 माह की होती है, जी। उसमें उससे पहले बच्चों को ये बताते हैं कि आप गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं? अच्छा। आपने क्या-क्या काम किए हैं गर्मियों की छुट्टियों में? क्या जी। आपने कहीं टूर किया हो तो उसकी पूरा उसका वृत्तांत आप बनाएँ। कोई कविता लिख सकते हैं। जी। आपके आस-पास आपके जो घरेलू घर के आस-पास के वातावरण में वहाँ पे जो जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, तो उसको भी आप नोट करके लाइए। तो ऐसे हुँ, कई बच्चे लेके आते हैं, बहुत सारे नहीं भी लेके आते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे उनको लेके आते हैं। और जी, मेरा वास्तव में विचार तो है कि इसको कंपाइल करके एक पुस्तिका का रूप दिया जाए, लेकिन वो अभी जी, हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसको सोचते हैं कि उसको कंपाइल करके और प्रतिवर्ष उसको निकाला जाए, जी, उसका संस्करण निकाला। जी। तो अच्छा लगा कि आपके यहाँ जो है पुस्तकों से संबंधित काफ़ी क्रियाकलाप हो रहे हैं, विज्ञान गोष्ठी भी आप कर रहे हैं, कई तरह की प्रतियोगिता आप करवाते रहते हैं और बच्चों की रुचि जो है वो पुस्तक पढ़ने में बढ़े, इसके लिए भी आप बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने आपके बारे जी। में ये भी सुना था कि आपने स्वच्छता जागरूक अभियान चलाया था, तो थोड़ा इसके बारे में बताएँ? हाँ, जी, जी, जी। हुँ, मैंने ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8-9 साल तक काम किया है और जनपद पौड़ी और जनपद टिहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम किया है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने छोटी पेयजल योजनाओं को बनाने के लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड शौचालयों को तैयार करवाने के लिए ग्रामीणों को मोटिवेट किया। एज़ ए उनको जागरूक करने का भी काम किया है। स्कूल शौचालयों को के निर्माण के लिए भी हमने जागरूक कराने का काम किया है और जो भी विभागीय मद होते थे, उनको अवेलेबल करवाया। जी, तो तो बहुत इस सुंदर तरह से भी काम किया है और जी, उसका परिणाम है कि मैं जहाँ भी विद्यालय में रहा हूँ पहले, बच्चों के जी, सैनिटेशन पर मैंने काम किया है ताकि उनको एकदम फ्री सैनिटेशन हो। खास तौर पे देखा जाता था कि स्कूलों में चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, कोई भी शौचालय पर ताले लगे हुए होते थे ताकि गंदे ना जी। हो। किंतु जब से ये अभियान चले हैं, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जी, खास तौर पर 2014 के उपरांत, जी, तो बड़ी जागरूकता फैलाई गई है और बहुत जागरूक हुए हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड से रिलेटेड हों या स्कूल टॉयलेट हों, लोग जागरूक हुए हैं और उचित सुविधा प्रदान की जा रही है बच्चों को शौचालय जी। इत्यादि की, तो उसमें भी काम किया। चलिए, बहुत सुंदर कि आपने स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत अपने विद्यालय में शौचालय स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया है और उस वो बच्चों की एक आवश्यकता भी है, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं कि क्या हमारा अगर जी, विद्यालय में साफ रहता है, तो हमारे घर में भी साफ-सफाई होनी चाहिए। तो एक इस तरह बिल्कुल। की जो भावना आप स्वच्छता के लिए बच्चों को दे रहे हैं, वो वाक़ई में काफ़ी प्रभावी है। तो अच्छा लगा जी। जान कर के। क्या अच्छा मैं ये जानना चाहूँगी क्या आपका विद्यालय जो हमारा फूलदेई दाद संस्था फूलदेई का कार्यक्रम करती है, क्या उसमें प्रतिभाग करता है? अ, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा के तो नहीं कह सकता, लेकिन करते हैं। जी। करते हैं और
शहर के पास का विद्यालय होने के कारण जी, कुछ कम है, लेकिन कुछ परिवार हैं कि वो मनाते हैं, जो वहीं पे स्थापित परिवार हैं। जी, क्योंकि शहरीकरण की ज्यादा होने के कारण ये कम संभव हो पा रहा है, लेकिन हम लोग उसको विद्यालय में तो मनाते ही हैं। जी, फूलदेई के लिए हम उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। और जी, जैसे इसके अतिरिक्त जो लोक संस्कृति पर्व है, जी, उस पर भी काफी जोर दे रहे हैं। जी, और हरेला कार्यक्रम भी, आपका एक हरेला कार्यक्रम भी है, जी, वो जी, तो सप्ताह भर चलता है हमारे वहाँ पे विद्यालय में। जी, तो निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। अच्छा। जी। जी, हमारे यहाँ से दरअसल में ना फूलदेई की एक शीट बच्चों को दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है और उस शीट में वो अपने एक हमारी थीम होती है, उस थीम जो अवधारणा होती है उसके हिसाब से वो जो है उनको लिखना होता है, चाहे वो कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं उस शीट में या कोई चित्र बना सकते हैं, उस थीम के हिसाब से और फिर जब वो हमारे पास वापस आती हैं तो हम उनमें से अच्छी बच्चों के जो होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ ही साथ हम बुलाते हैं। तो इस बार भी हमारी वो अभी मार्च हमें में प्राप्त नहीं हो। जी। अच्छा नहीं भी है, अभी तो हमें ज़रूर प्राप्त मैं नहीं हो पाई थी जी। आप ओके, प्राप्त करवाइए तो हम उसमें बिल्कुल, पार्टिसिपेट बिल्कुल। करेंगे निश्चित। ठीक है, तो हम आपका ये नोट कर लेते हैं और जैसे ही ये मार्च का महीना आएगा तो हम आपके विद्यालय से संपर्क करेंगे और आपको ये फूलदेई की जो शीट हमारी होती है वो उपलब्ध कराएँगे, जिससे बच्चे अपनी भावना को इसमें अभिव्यक्त करें और उन्हें अच्छा लगेगा इस कार्यक्रम में भाग लेकर के। तो बिल्कुल। बहुत सुंदर लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी चीज़ें जान करके और ये भी अच्छा लगा कि आप पुस्तकों के लिए आपके मन में बहुत प्रेम है और आप चाहते हैं कि बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें और पढ़ें इसको और जी। आपकी अपनी इच्छा भी है कि आप अपने हिसाब से भी ये सोचते हैं कि इस तरह की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की या सामान्य विज्ञान की किताबें आपके पुस्तकालय में ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे बच्चे बिल्कुल, इसका निश्चित रूप से। अपने भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और जो आप जी, अपने जी, जी। यहाँ आपने बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था बनाई हुई है। आप बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करें माता-पिता विहीन बच्चों को, तो उसके लिए जो आपका अभिभावक संघ का सहयोग है, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है और आप इस तरह से सारे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे विचार हैं और सराहनीय कार्य हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप आजकल की जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए? अ, सबसे पहले तो अपने से बड़ों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो उनसे बड़े होते हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से एक अनुभव होता है। वो एक लंबी यात्रा, अनुभव की यात्रा करके इस लेवल पर पहुंचे होते हैं। चाहे हुँ, वो पढ़े-लिखे माँ-बाप हैं या पढ़े-लिखे बड़े लोग हैं या कम लिखे हैं। तो वो उनको, हालाँकि आज का दौर एकदम अलग है जी, और हम लोग जिस दौर से आए हैं वो अलग है। लेकिन फिर भी ज़ीरो से यदि शुरू करें तो वो ही सफलता है एकदम। आज के बच्चे टॉप लेवल के सीधे ऊँचाइयाँ छूना चाहते हैं, तो वो वहाँ थोड़ा-सा दिक्कत है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि धीरे-धीरे क्रम से अगर ऊपर उठेंगे तो काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। ये मेरा कहना है। जी। और कोई सुझाव आपका बच्चों के लिए? आपने 2 सुझाव तो दिए हैं कि उन्हें अपने बड़ों की अपेक्षा बच्चों पर के सहन करना चाहिए। जी, बच्चों को, चूँकि आजकल विषम परिस्थितियाँ हैं, तो धैर्य से काम लेना ही बहुत उचित होगा। जी, और धैर्यवान धैर्यवान व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है। जी। और मेहनत तो होनी चाहिए। मेहनत
निरंतर मेहनत आपको किसी परिणाम तक निश्चित रूप से पहुंचाएगी। जी। तो आपके विचार बहुत सुंदर हैं जो आपने बच्चों के लिए कहा। ये जितने भी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके लिए जो आपका संदेश है वो बहुत अच्छा है कि आप अपनी बड़ों की अपेक्षा पर सही उतरें, उनके अनुसार कार्य करें और शून्य से शुरुआत करें, धीरे-धीरे आपको आगे बढ़ना है। बहुत एक ही साथ आगे बढ़ जाएँ ऐसा ना सोचें, धैर्य बना कर के रखें और एक निरंतर गति के साथ आगे बढ़ें और अगर आप धैर्य के बिल्कुल। साथ, निरंतर गति के साथ अपने बड़ों के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो वो सफलता हो सकता है आपको देर से मिले, पर मिलती ज़रूर है और वो सफलता जरूर शायद मिलेगी। स्थायी होती है। जी। जी, तो बहुत स्थायी होती है। सुंदर लगा आपसे बात करके और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अ, आप बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं। जी। चाहे धात संस्था का तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो एक सांस्कृतिक जागरूकता भी समाज में फैला रही है। साथ में उन्होंने कोना कक्षा स्थापित किया है। बहुत सारे, मुझे लगता है लगभग 800 से अधिक विद्यालयों में आपने ये कोना कक्षा स्थापित किया है जी, और ताकि लोग बच्चे अधिक से अधिक पढ़ने की उनमें आदत बन सके, जी, पुस्तकें उनको उपलब्ध हो सकें। आप हरेला कार्यक्रम भी चलाते हैं ताकि जी, पर्यावरण के शुद्धिकरण के साथ-साथ जो हमारा एक सांस्कृतिक पक्ष भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, तो ये एक सांस्कृतिक के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का भी कार्यक्रम है। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस दौर में आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। जी। धन्यवाद सुनील जी। हमें अच्छा लगा जानकर आपके विचार जो हमारे धात संस्था के बारे में हैं और हम धात की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बिना आप लोग के सहयोग के हम अपने जो कार्यक्रम हैं उनको सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो आपका सहयोग तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप हमारे जी। द्वारा बच्चों के लिए करे गए जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको अपने विद्यालय में संचालित करते हैं, तो उससे बच्चों का तो लाभ होता ही है, साथ ही जो बहुत से लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि चलिए हमारा इस तरह का कार्यक्रम कोई आपके यहाँ चल रहा है। तो ये जान के जी, बहुत जी। अच्छा लगा कि आप सभी कार्यक्रमों को हमारे सारे कार्यक्रमों को अपने यहाँ संचालित करते हैं और आपने जो इस बार कहा है कि फूलदेई की शीट हम आपके यहाँ भी अ, पहुँचाएँ, तो वो आपको समय से पहुँच जाएगी। इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ धात की तरफ से। अब मैं अपने जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी इस तरह का कार्यक्रम अपने यहाँ किसी भी विद्यालय में संचालित कर सकते हैं। हमारे किसी भी सरकारी विद्यालय में अगर आप पुस्तकालय खोलना चाहते हैं, कोना कक्षा का स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान जगा सकते हैं। इसके साथ हम आधार और भी बहुत से कार्यक्रम बच्चों के लिए करती है। आप चाहें तो उनकी जानकारी भी दिए गए नंबरों पर ले सकते हैं और बच्चों के जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। तो इसी के साथ सुनील जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों से हम फिर जल्द ही मिलेंगे नए संवाद में। धन्यवाद। धन्यवाद।